नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स में। आज बात करें आपके जो यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका बीसीए जो आपका या बीसीए का 4th सेमेस्टर का BCS 40 का यूनिट 4 का ब्लॉक 2 का क्वेश्चन है E8। ठीक है, जैसा कि मैंने बात की थी आप लोगों से, मैं वो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कनेक्ट कराऊंगी और मैंने बोला था कि एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से ही रिलेटेड आज ये E8 क्वेश्चन है जो कि बिलोंग करता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपका वो क्वेश्चन भी बिलोंग करता था। ठीक है, एंड प्रॉब्लम ऑफ फोन भी R4 जो है वो भी मैं इसमें कनेक्ट कराऊंगी। आप लोगों को मैं ये कनेक्ट करा दूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप लोग के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 भी करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो पहले एक काम करते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 ही देखते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने पहले यही बोला था कि पहले मैं वही बताऊंगी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे जो है एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ पे जो बात कही गई थी, द ग्राफ ऑफ अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 9 डिग्री, डिग्री नहीं है, विथ 9 डिग्री। ठीक है, 9 डिग्री की बात की गई है। तो 9 डिग्री में जो आपका V है वो डिनोट करता है किसको? 9 को। ठीक है, मेरी बात यहाँ पे ये थी, 9 इसको डिनोट करता है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपको स्क्रीन के सामने, वो एक क्वेश्चन है, कहता है कि द ग्राफ ऑफ अ टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ V हमें पता चलेगा कि 9 डिग्री है ऑफ अ फीडर फ्रीडम इज गिवन बिलो, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। हम लोग को इस V मिल गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या? टी, फॉर विच, जिसमें कि पहला पॉइंट बोलता है कि शेडेड एरिया जो कि राइट साइड का, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.05। अब यहाँ बात बता दूं, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे ना, आप लोग को लगेगा कोई फॉर्मूला होगा, कोई चीज़ होगी जिसके थ्रू हम लोग आंसर्स को निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ ऐसी कोई चीज़ है जिसके थ्रू आप लोग आंसर्स निकालते हो। आपको याद होगा मैंने बाबा ये बात बोली है कि जैसा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं आप लोग को इसलिए हिंट दे रही थी बार बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि आप लोग जो इस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि इस क्वेश्चन को करने में, तो याद दिलाऊं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग सॉल्यूशंस को निकाला करते थे तो वो भी हमारे को सॉल्यूशंस ऐसे पॉइंट्स में आया करते थे जिसको हम लोग एक टेबल के थ्रू आंसर्स को फाइंड आउट करते थे। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग को भी आंसर्स यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, देखो पहले बोलते थे शेडेड एरिया ऑफ द राइट साइड जो है 0.05 दे रखी है। अब मैं आपको बात बताऊं, मैंने ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, या फिर ग्राफ में आपको जो है दिखाया था स्टार्टिंग में, इस पॉइंट के जो स्टार्टअप में टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपका अल्फा को बिलोंग करता है। ठीक है, जो आपको शेडेड पार्ट है ना, ये आपको अल्फा को बिलोंग करता है। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि T1 होता है और T1 होता है, जैसे कि आपको राइट साइड का T1 है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का T1 है जो कि माइनस में हो, ये राइट साइड का T1 है। जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता था कि ये साइड जो आपकी नेगेटिव होती थी, ये साइड हमारी पॉजिटिव होती थी। ठीक है, ये अल्फा को बिलोंग करता है शेडेड पार्ट। इसने क्या बोला, जो शेडेड एरिया है वो 0.05 दे रखा है। अब शेडेड एरिया जब 0.05 दे रखा है तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अल्फा जो है वो 0.05 हो गया। राइट साइड का बोला ना उसने, राइट साइड का शेडेड एरिया ये हो गया। V आपको पता है 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से। सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब क्या करना है, ये अल्फा पता चल गया और V पता चल गया। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, मेनली हमारा काम है फाइंड करना T को। और यहाँ मैं बात दिखाती हूँ, देखो आपको यहाँ पे समझ तब आएगा जब मैं आपको जो है क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ देखो, ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोग को मैं याद दिलाऊं या फिर दिखाऊं आप लोग को, तो थोड़ा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि बुक में मिल जाएगा। इस जो ग्राफ के नीचे ना, यहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि बोला गया है कि T अल्फा, और ठीक है T अल्फा होता है, T जो है और यहाँ पे रहेगा उसके अल्फा उसके पैरों में रहता है। ठीक है, मतलब ये T अल्फा की जो वैल्यू को वो डिनोट करता है। और यहाँ पे अल्फा जो है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? 0.50 से। ठीक है, इट इज़ फॉलो दैट द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट T1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू T अल्फा। अगर हम T1 माइनस अल्फा बोलें या T अल्फा बोलें, बात दोनों में बराबर होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ बात जो है इससे इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो मतलब जो है अब यहाँ हमें बात पता चल रही है कि T निकालने के लिए T अल्फा जो है उसके पैरों में रहता है, मतलब T के जो है पैरों में क्या रहेगा? अल्फा रहेगा। याद दिलाओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, तब हमें क्या होता था पता, हमें ये पॉइंट गिवन होता था, ये Z गिवन होता था। ठीक है, अगर मैं Z और अल्फा बात करूँ, Z अल्फा लिखूँ या फिर T अल्फा लिखूँ, दोनों में बात जो है ना बराबर है, दोनों की बात जो है वो बिल्कुल बराबर है। वहाँ हमें क्या होता था, Z की वैल्यू कुछ पॉइंट में दी जाती थी, 1.49 समथिंग इस तरीके से दी जाती थी। ठीक है, और बोलते थे कि आप लोग को मान लो ये शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करो, ऐसा बोला जाता था। यहाँ पे काम क्या हुआ है, ये शेडेड एरिया का जो है वैल्यू हमें गिवन है और बोला गया है कि जो लाइन है ना उसका T फाइंड आउट करो, मतलब Z फाइंड आउट करना है। ठीक है आप लोग को। सो यहाँ जो है इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है। अब हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में से जो है वो आंसर्स को निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पता है क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 0.05 है, ठीक है, याद दिलाऊं और मैं आपको याद दिलाती हूँ, दिखाती हूँ कि एक पॉइंट है आप लोगों का, कहाँ पे आप लोग को एक टेबल मिलेगी जिसके थ्रू आप लोग इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो और उस टेबल को समझना कैसे, किस तरीके से समझना है। सो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपके सामने जो है मैंने पूरी टेबल ला दी है। ये टेबल आपकी टेबल 2 होगी टी डिस्ट्रीब्यूशंस की, ठीक है। यहाँ जाओगे आपको पूरी तरीके की टेबल प्रोवाइड होगी। यहाँ कैसे समझना है उस पॉइंट को, ये देखो कैसे आप आंसर्स को निकाल पाओगे। टेबल आपके पास 1 से लेके जो है वो इन्फिनिटी तक की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू दे रखी है और 120 जो है 60 के बाद सीधा 120 है, 120 के बाद इन्फिनिटी का साइन है। अगर कोई वैल्यू आती है, मान लो कोई भी वैल्यू निकल के आती है 120 से ऊपर 144 आती है या 200 समथिंग आती है, तो आप हमेशा याद रखना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, वो आप लोग कहाँ ढूंढोगे, उसकी v की वैल्यू जो है अगर ऐसी कुछ आती है 259 है, ठीक है, या 120 से ऊपर भी है, 121 भी है, तब भी आप लोग इन्फिनिटी में जाके ना उस पॉइंट को ढूंढोगे। और यहाँ ये देखो t दे रखा है, ठीक है, t के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए t के साथ साथ जो है ना इसने हमें देखा है 0.100, यहाँ दे रखा है 0.5050, ठीक है, 0.050, 0.025, 0.010, 0.005, ठीक है, ये दे रखा है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इसके अलावा कोई और पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे, यही पॉइंट्स आने वाले हैं हमेशा। अगर इन पॉइंट्स में से कोई बिलोंग नहीं करता तो आपको पता करना क्या होता है, टी में से वन में से जो है आप माइनस कर दो, क्या, ठीक है, 1 में से आप लोग जो है वो माइनस कर दोगे किस वैल्यू को, जो आपके पास अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा कर दोगे, जो वैल्यू आएगी तब आप लोग को मिल जाएगा कि हाँ क्या वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखो क्वेश्चंस को कैसे देखें, जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को 0.05 दे रखा था, क्या अल्फा की वैल्यू, कैसे लिखोगे इस चीज़ को, यहाँ लिखोगे टी, अल्फा होता है बीच में पैरों में, तो टी लिखोगे 0.05 लिखोगे, मतलब आप लोग को फाइंड करनी जो वैल्यू ना वो ये फाइंड आउट करनी है। अब चलो मुझे पता चलेगा कि ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये पता चलेगा कि टी 0.05 फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखो आपको लिखिए दिखाई देगा टी 0.050, ठीक है, तो आपको पता है 0.05 है, अगर 5 के पीछे मैं कितने भी जीरो लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं 5 के पीछे कितने भी जीरो लगा दूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। टी 0.05 है तो मतलब मेरे को किस में ढूंढना है, इस रो में जो है, सॉरी इस कॉलम में मुझे जो है वैल्यू को ढूंढना है। अभी बात कंफर्म हो गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये देखो कि आप लोग लिखोगे कौन सा नंबर, वो कैसे देखेंगे, हम लोग को v की वैल्यू देखनी है। v जो मुझे क्या गिवन है, 9 गिवन है, v क्या गिवन है, 9 वैल्यू गिवन है इसकी। अब 9 पॉइंट पे v जहाँ पे 9 है वहाँ पहुँचो और हमारे पास t क्या दे रखा है अल्फा 0.05, तो 9 में और 0.05 में क्या वैल्यू आ रही है 1.833। आप आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्टली लिखोगे 1.833, दिस इज योर होल आंसर, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, ये बोलता है शेडेड टोटल एरिया दे रखा है 0.05, ठीक है, इसने बोला जो टोटल, मान लो सेकंड पॉइंट पे इसने दिया, मान लो अगर आपका शेडेड एरिया दोनों को मिला के 0.05 आता है, तो अगर मैं एक शेडेड एरिया की बात करूँ, क्योंकि मैं दोनों में जो है ये T1 है ये भी T1, ठीक है, बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इस शेडेड एरिया को निकालना चाहूँ, क्योंकि इन दोनों का एडिशन दे रखा है मुझे पास 0.05 दे रखा है, अगर मैं इन दोनों का जो है एक एरिया निकालना चाहूँ, इस साइड का निकालना चाहूँ राइट साइड का, तो वो सेकेंड पॉइंट में मैं कैसे निकालूंगी, इस 0.05 में से अगर मैं डिवाइड कर दूँ आधी वैल्यू को, क्योंकि उसने इन दोनों का एडिशन बोला है, डिवाइड अप कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप लोग को अगर बताऊं तो मैं ये वैल्यू आएगी 0.025, ठीक है, ये पास वैल्यू आएगी 0.025, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा की, समझे, 0.025 ये आपके अल्फा की वैल्यू आ गई। v तो आपका सेम रहेगा जो हमेशा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मेंशन किया कि 9 डिग्री है, ठीक है, ये है 9 और ये है 0.025। अब देखो t 0.025 कहाँ पे है, t 0.025 ये रहा, t 0.025 ये रहा, अभी पूरी रो दिख रही है, ठीक है। v की वैल्यू में बस क्या गिवन है, 9 गिवन है, 9 की रो में चलो और t 0.025 देखो क्या वैल्यू आ रही है 2.262, आंसर क्या लिखोगे 2.262, किस में, t ऑफ अल्फा, ठीक है, जो कि आपका t ऑफ अल्फा क्या देखा है 0.025, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखो, खुद करने की कोशिश करना और फोर्थ पॉइंट भी करने की खुद ही कोशिश करना, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट जो है वो दिखाऊंगी, मेन क्वेश्चन जो आपके एक्चुअल में बुक में गिवन है, जो आपको अनसॉल्व्ड है और आपको पीछे आंसर उसके नहीं मिलेंगे, मैं वो क्वेश्चन कराना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन तो आप लोग को दिख जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं रहता है बहुत बच्चे इस बार में
और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इनका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। E8 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है, अल्फा गिवन है, ठीक है, वी गिवन है, ठीक है। अब पहला पॉइंट मुझे दे रखा है इसने और बोला है कि टी को फाइंड आउट करो। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही काम करना है यहाँ पे भी। चलिए देखते कैसे होगा। टी ऑफ अल्फा है, ठीक है, टी ऑफ क्या लिखोगे 0.01। हमें फाइंड आउट क्या करना है ये, जिसमें कि वी क्या गिवन है, इसने 19 गिवन दिया है। सारा काम जो है, सारा खेल जो है, अगर मैं आपको बात बताऊँ सिंपल से शब्दों में, तो वो सारा का सारा खेल जो है यहाँ पे आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से बिलोंग करता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ टी आपको जो है टेबल होनी चाहिए आप लोग के पास। अब वो लोग कि पेपर में कैसे आएगा, पेपर में आपको ऑलरेडी मेंशन किया जाएगा और आपको जो है वो गिवन आउट दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है 0.025 और वी की वैल्यू इतने होने पे ये वैल्यू आ रही है। साइड में जो है ना ब्रैकेट करके आपको दिया जाएगा। जैसे आपको पाई की वैल्यू याद होगा, जब पहले छोटे थे क्वेश्चन क्या करते थे तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती थी 22.7 या फिर समथिंग में कभी होती थी 0.144 समथिंग, इस तरीके से होती थी। तो वैसे ही उसी तरीके से आपको जो है ये ब्रैकेट में करके साइड में दिया जाएगा। टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और चलते हैं तो आप लोग के लिए आसान है, आराम से कर लोगे। अगला देखते हैं क्या बोलता है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 19 है और टी अल्फा क्या है, टी 0.01। पहले मुझे देखना है 0.01 कहाँ है, क्या है 0.01, ठीक है, ये निकालना है 0.01 देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है आपको 0.010 है, ठीक है, 0.010 ये वैल्यू गिवन है। अगर मैं इसके आगे एक पॉइंट लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं लगेगा। इससे जीरो हटा दो लास्ट से, लास्ट में एक जीरो है एक्स्ट्रा, वो निकाल दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से टी 0.01 हो गया ये वैल्यू, ठीक है। ये मुझे कॉलम तो पता चल गया। अब मेरे पास वी कितना गिवन है, 19 गिवन है, 19 की रो में चलो और इस पॉइंट पे रुक जाओ। 19 की रो में चले, इस पॉइंट पे रुक गए। वैल्यू क्या आ रही है 2.539। आंसर क्या लिखोगे 2.539। एक बात मैं आप लोग को यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि पीछे के आंसर्स मत देखो, पीछे के आंसर्स गलत भी हैं और सही भी हैं, ठीक है। कंफ्यूज होना आपको है तो आप लोग लास्ट के आंसर्स देखो, अगर नहीं कंफ्यूज होना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे आंसर अगर मैच नहीं होते तो ऐसा मत सोचो कि आप लोग गलत कर रहे हो। आप बिल्कुल सही कर रहे होगे, लेकिन आप लोग पीछे आंसर्स देखोगे तो उसमें आंसर्स कभी कभार गलत भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब अपने आपको टेंशन मत दो, प्रेशर मत दो। कुछ डाउट्स होते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट, अल्फा दे रखा है 0.05, ठीक है, और वी दे रखा है 6, तो 0.05 अल्फा की वैल्यू ये है। तो मैं इसे अगर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगी, टी 0.05, ठीक है। ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसमें वी की वैल्यू क्या है 6 है। अब यहाँ देखो 0.05 कहाँ पे, 0.05 ये रहा, ठीक है। अब इसने बोला वी की वैल्यू 6 है, 6 पे 0.05 1.943 ये वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और मुझे भेजो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे सेंड करो, या टेलीग्राम पे आप लोग ग्रुप पर ज्वाइन होकर वहाँ आंसर्स को सेंड करो, ठीक है। मैं चेक करूँगी आप लोगों ने सही किया है गलत किया है, ठीक है। मुझे बता देना क्या आपने जो है कौन सी वीडियोस को है देख के ये आंसर्स आप सेंड अप कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ सेंड करना, क्योंकि मैं तभी चेक कर पाऊंगी। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, क्या कहता है, फॉर द गिवन सैम्पल साइज एंड द टी वैल्यू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार अभी तक तो अल्फा आ रहा था, अभी एन कहाँ से आ गया। भाई हमें एन तो पता ही नहीं है और अल्फा तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हमें टी दे दिया। अब ये बोला कि अल्फा फाइंड आउट करो, अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो बात समझो कैसे निकालना है, बिल्कुल टेंशन मत लो, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए, अल्फा नहीं पता, हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू गिवन है क्या 26, आपको पता है। वी निकाल सकते हो, वी की फॉर्मूला पता है, n-1 होता है, तो 26 - 1 क्या हो गया 25। वी पता चल गया कि हमारे पास रो कौन सी होगी, 25वीं रो होगी, और उसमें आंसर्स क्या आने वाला होगा 2.485। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेबल का जो है यहाँ पे देखना है। टेबल में क्या देखना है, पहले हमें रो जो है आपकी 25 देखनी है। रो 25 पे पहुँच जाएंगे, कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। रो 25 पे तो मैं पहुँच गई, चलो मुझे पूरी की पूरी रो दिखाई दे रही है, ओके। लेकिन टी का जो आंसर आ रहा है ना वो 2.485 आ रहा है। अब मेरे को जो 25 रो में 2.485 दिखना है, यहाँ है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ देखो ये आ गया 2.485, ठीक है। जब आप पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, तो अब इसकी वो देखना कि कॉलम का नाम क्या है। ऊपर की तरफ जाएंगे, कॉलम का नाम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे टी